Hello guys, welcome to this video. So in this video we will start chapter 1 NCERT class 10. So इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं या हमें कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं जिनके बारे में हमें कुछ ना कुछ कमेंट करना है। तो ये कमेंटेशन का जो वर्क है ये हम लास्ट में करेंगे चैप्टर के, तो आप एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठिएगा साथ। तो सबसे पहले हमसे यही पूछा गया है कि इन कंडीशंस में क्या होगा, उन कंडीशंस में क्या होगा, तो उसे हम लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के अंदर। हमारा सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है हमारा फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। सबसे पहले हमें देखना है फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे जी केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है। सो अगर मैं बिल्कुल ही आसान भाषा में एकदम लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो मैं आपको यही डिफाइन बताऊंगा फिजिकल चेंजेस की, कि ऐसे चेंजेस जिन्हें रिवर्स किया जा सके, ऐसे चेंजेस जिन्हें रिवर्स किया जा सके किसी भी प्रोसेस के द्वारा। those changes which can be reversed by physical processes, जिन्हें हम कर सकते हैं, फिजिकल से करो या जैसे भी करो, लेकिन रिवर्स हो सकता है बाय एनी प्रोसेस। अच्छा जी, अब हम एक एग्जांपल, हम हर एक चीज का साथ के साथ एग्जांपल लेकर चलेंगे। देखो हमारे पास एक कैंडल का एग्जांपल आता है जो हम लास्ट में देखेंगे, बर्निंग ऑफ कैंडल। इसमें बहुत कंफ्यूजन आती है कि कौन सा चेंज है, फिजिकल है, केमिकल है या फिर मिक्स चेंज है। सो उसमें बहुत दिक्कत आती है, तो हम लास्ट में देखेंगे वो जब हम दोनों चेंजेस पढ़ लेंगे। तो अब हम सबसे पहला चेंज हम इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं। किसका लें? पेपर फाड़ दिया यार, पेपर फाड़ दिया तुमने, तो अब तुम कहोगे जी ये तो हम रिवर्स कर, टेप लगा दो यार, हो जाएगा। ठीक है। तो या इससे भी आसान, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग बॉइलिंग ऑफ वाटर। पानी को तुमने उबाल दिया, उसे हम वापस पानी में बदल सकते हैं। कई प्रोसेसेस, कंडेंस कर दो यार, जो भी वेपर्स उड़े हैं उन्हें वापस हम बदल सकते हैं। या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। चलो ये तो हो गया पानी से रिलेटेड। स्पंज ले लो यार, स्पंज के अंदर वाटर भरते हैं जब हम स्पंज के अंदर, तो वो एक तरीके से हमारा एक एग्जांपल हो जाएगा। स्पंज के अंदर वाटर भरना, उसको हम बाद बाहर निकाल सकते हैं। और भी कई सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, जो भी अभी हम इतना ही देखते हैं। और भी कई सारे एग्जांपल है, आपको खुद रीड करने हैं उसमें से। दूसरा चेंज जो है हम ले रहे हैं वो है हमारे पास केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज अब हम ले रहे हैं यहाँ पर। सो व्हाट इज केमिकल चेंज? ऐसे चेंजेस जो कि किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा आते हैं, या फिर ऐसे चेंजेस जिनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता, केमिकल रिएक्शन होती है और फिजिकल में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। अब व्हाट इज केमिकल रिएक्शन बाद में देखेंगे, पहले इधर देख लेते हैं। या फिर हम इसकी इसी के टर्म्स में लिखते हैं, दोज चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जिन्हें हम रिवर्स में नहीं कर सकते। ठीक है। ये डिफाइन भी कई हद तक आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी, कईयों को सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे समझ लेते हैं, जहां पर केमिकल रिएक्शन दिखे वो हमारा केमिकल चेंज, जहां पर फिजिकल मतलब केमिकल रिएक्शन ना दिखे वो हमारा फिजिकल चेंज। बस दो ही तरीके के तो है चेंज। केमिकल रिएक्शन दिखी तो केमिकल चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शन दिखी तो केमिकल चेंज हो गया। ठीक है। और अगर हमें केमिकल रिएक्शन नहीं दिखी तो फिजिकल चेंज हो गया। इसके एग्जांपल ले लो यार, इसका एग्जांपल बहुत इजी एक दे देता हूँ। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर टीयरिंग ऑफ पेपर से अलग है बहुत। बर्निंग ऑफ पेपर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बर्न कर दे रहे हैं, उसे वापस नहीं ला सकते। अब हम ऐसे ऐश को इकट्ठा कर कर उससे मतलब कोई भी प्रोसेस करके नहीं बना सकते ना वापस। सो बर्निंग ऑफ पेपर का एग्जांपल ले लो। और ज्यादातर कंबशन हो जाता है इसमें। और क्या ले लें, हम क्या कर रहे हैं, एक
हीट इवॉल्व होती है जिन रिएक्शन में, रेस्पिरेशन ले लो यार, कई रिएक्शंस आएंगी आगे, मैं अभी नहीं बता के आपको कंफ्यूज करना चाहता। फर्मेंटेशन, 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 फर्मेंटेशन भी होता है एक एग्जांपल। ये हमने एग्जांपल्स ले लिए। तो ये एग्जांपल हमारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के हो गए। तो आई होप कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस के अंदर किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आई थिंक सो। सो यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक एक्टिविटी हमें दी गई है मैग्नीशियम रिबन वाली, तो वो एक्टिविटी को भी हम देख लेते हैं। आप उसको एकदम डीप में पढ़ लेना, मैं उसका एकदम मतलब बताऊंगा तो मैं भी डीप में ही, लेकिन उसका मैं एक ओवर ले बताऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे अभी, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी 1.1 का कंक्लूजन जो है वो मैं आपके सामने क्लियर करके रख दूंगा। एक्टिविटी 1.1, सो एनसीईआरटी साथ लेके बैठिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो एक्टिविटी 1.1 में हमें क्या कहेगा, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं हमें कि तुम मैग्नीशियम रिबन ले लो 4 से 5 सेंटीमीटर में, मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, 4 से 5 सेंटीमीटर में, 2 से 3 सेंटीमीटर हो तो आप ले लीजिए, चलो मैं 2 से 3 सेंटीमीटर का मान लेता हूँ। 2 से 3 सेंटीमीटर हमने मैग्नीशियम रिबन ले लिया। अब उसको हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, क्लीन, या मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। टेक 2 या 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन ने लेना है। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या है, अब हमें एक चीज कही गई है कि उसे रब करो, रब मैग्नीशियम रिबन, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, विद सैंड पेपर। अब ये बात क्यों कही, एक ना एनसीईआरटी की बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो कुछ चीजें पहले ही ऐसी दे देता है जो मतलब नहीं पता होती, मतलब जो बाद में बताने की चीज, लेकिन कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको कि क्यों रब करना है। तो उसके ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन जब हवा में रहता है तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। एक तरीके से हम जब ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो तब देखेंगे। अभी इस चीज में कंफ्यूज मत हो, अभी सिर्फ ये मान लो कि हमें बस रब करना है फिर ही जलाना है, ठीक है। अब कुछ लिखा है हमें पेयर ऑफ टोंग से उसे पकड़ना है फिर जलाना है, चाइना डिश में जो ऐश इकट्ठी होगी उसे देखना है, उसका कलर देखना है, और जलाते वक्त क्या क्या चीजें होती हैं ये भी देखनी है। तो जलाते वक्त क्या क्या चीजें होंगी ये भी देखनी है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, यहाँ जलाएंगे तो ऐश निकलेगा, ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, हमारी ऑब्जर्वेशन उस चीज पे क्या बनेगी, हमारी ऑब्जर्वेशन ये बनेगी कि डेजलिंग फ्लेम, एक तरीके का डेजलिंग फ्लेम हमारे पास यहाँ पर हमें देखने को मिले, डेजलिंग फ्लेम मिलेगा, डेजलिंग फ्लेम के साथ व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम के साथ, व्हाइट मान लो जैसी भी मान लो, एकदम से चमकती हुई डेजलिंग फ्लेम के साथ आएगी, बर्न होगा, और साथ में हमें जो व्हाइट पाउडर मिलेगा, व्हाइट पाउडर मिलेगा, वो ऐश होगी, ऐश मतलब व्हाइट पाउडर। अब वो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा ये व्हाइट पाउडर, मैग्नीशियम। अब ये फॉर्म कैसे हुआ भाई ये तो बताओ। तो ये मैं जो अभी आपके सामने केमिकल रिएक्शन लिखने वाला हूँ, इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये याद रखनी है। अब मैं बताऊंगा भी कि ये क्या होती है केमिकल रिएक्शन, इसे हम कैसे बनाते हैं या इसके अंदर चेंज कैसे कर, ये तो आपको पता है ना कि मतलब हम नाइन्थ में पढ़ा होगा, थर्ड चैप्टर के अंदर हमारे पास एक टेबल था जिसके अंदर हमें सबकी वैलेंसी पता थी और कंबाइन होगा तो कैसे बनेगा हमें ये पता था। अगर मैं क्या करता हूँ,
अगर मैं क्या करता हूं, अगर मेरे को बनाना है अपना एल्यूमिनियम, आप एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को कि आपको बनाने को मैं कहता हूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में अगर आपको बनाने को कहता हूं तो कैसे बनेगा। सो आप अभी पोस्ट कर कर आंसर निकाल लीजिए। सो मैं आपको एक बार बता देता हूं जस्ट फॉर रिवीजन तो कैसे बनेगा। Al की जो वैलेंसी होती है, अभी मैं वैलेंसी साइन के साथ नहीं लिख रहा हूं, मेरे को पता है क्या होती है इसकी साइन के साथ। पहले में दो, पहले शेल में दो, के शेल में दो, एल शेल में 8 और बाद में 3 बच जाएंगे तो 3। अब ये प्लस माइनस का चक्कर थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा क्योंकि नाइन्थ में इस साल ऐसी कंडीशन रही थी कोरोना की वजह से पिछले साल, तो थोड़ा बहुत रह भी सकता है। तो Al की क्या वैलेंसी होगी, मैं पहले लिख देता हूं क्या वैलेंसी होगी। 3 प्लस होगी। क्यों प्लस कब होती है चीज, जब नेगेटिव बाहर निकल जाता है। नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब पहले शेल में दो, ये पहले शेल में इसके दो आ गए इधर, दूसरे शेल में इसके सॉरी एक सेकेंड, आप ऐसे समझ लीजिए 3 प्लस है ना, तो आप ऐसे समझ लीजिए, मेरी जरा ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है। पहले शेल में दो, छोड़ो इसे छोड़ो, आप ऐसे विजुअलाइज करके समझ लो कि पहले शेल में दो, दूसरे शेल में 8, तो 8 2 10 हो गए, बचे कितने 3। अब पूरा होने के लिए लास्ट में 3 देना अच्छा है ना, 8 पूरे करने के लिए 5 लेने से तो 3 प्लस हो गई। अब ज्यादा इसमें नहीं जाते। ऑक्सीजन की कितनी होती है, ऑक्सीजन की भी सेम अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन में पहले दो, तो ये हो जाएगी 2 माइनस का। अब ये प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर कर कर हमारे पास फॉर्मूला निकल आता है Al2O3। तो ये फॉर्मूला जो होता है ना ऐसे बनता है हमारे पास। तो हमें इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। Mg मैग्नीशियम रिबन। अभी इसके साथ मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखूंगा, जो पहले से चैप्टर कर चुके हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं इधर कुछ भूल चुका हूँ, यहाँ पर स्टेट्स वगैरह मैं बाद में बता दूंगा। स्टेट MgO बनेगा, कैसे बनेगा यू नो वेरी वेल। तो अब ये बैलेंस वगैरह का भी कुछ चीज़ होता है, मैं अभी कुछ भी बैलेंस नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल साधारण तरीके से अभी चलूंगा। जब तक मैं कोई चीज नहीं बताऊंगा कोई नई चीज नहीं लाऊंगा। ये एनसीईआरटी कर देती है कई बार, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी को गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल सही बुक है, लेकिन कई बार हो जाता है। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी पर। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें एक नई चीज दे रखी है, तो इसमें हमारे पास है, एक सेकेंड, इसमें हमारे पास आता है, हम हर एक चीज कर कर चलेंगे सीबीएसई के मोटिव से। बहुत सारे पार्ट्स होंगे चैप्टर के, लेकिन स्मॉल स्मॉल 15-15 मिनट्स के पार्ट्स होंगे। एक्टिविटी 1.2। अब एक्टिविटी 1.2 बहुत इजी है। क्या करो, लेड नाइट्रेट मिला दो, लेड नाइट्रेट Pb NO3 2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड गिविंग अस, क्या देगा। ये तो बनाना है यार आपको, मतलब ये इसमें नहीं लिखा तो मैं बता देता हूँ कैसे क्या चीज बनेगी। अब कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, ये आपको रिएक्शन अभी याद रखनी है। ये रिएक्शन को अपने दिमाग में डाल लीजिए, याद कर लीजिए। साथ के साथ इस पार्ट के बाद जो भी चीजें आई अभी याद कर लीजिए, सबका लॉजिक बताऊंगा, चिंता मत करो। तो इसके साथ बन जाएगा PbI2 प्लस KNO3। अब बैलेंस नहीं है, स्टेट नहीं है, जो लोग पहले कर चुके हैं प्लीज मैं दोबारा कह रहा हूँ, अभी कुछ भी मत बोलिए क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस ये आपको याद रखना है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या क्रिया है इसके पीछे की, ये सब हम बाद में बताएंगे आपको। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो में। हम बिल्कुल आराम से चलेंगे, ज्यादा हमें तो तेजी से करना ही नहीं है, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है। हम बस एक एक्टिविटी 1.3 भी कर लेंगे आज। देखते हैं कहाँ तक हमारा सेशन जाता है आज का। 1.3 कर लेते हैं एक्टिविटी अब। सो एक्टिविटी 1.3 के अंदर हमें कुछ गैस का, ये सारी एक्टिविटी को ना आपको ना याद रखना है कि इनमें हो क्या रहा है। आपको इनके ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करना है, फिर ही आप समझ पाएंगे कि इधर केसेस बन क्या रहे हैं, ठीक है। अब ये तीनों एक्टिविटी के बाद क्या होने वाला है, थर्ड एक्टिविटी में बता रहा हूँ, तीनों एक्टिविटी के बाद क्या होने वाला है, आपको एक ऑब्जर्वेशन बताई जाएंगी
कि ये सारी क्या थी, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये तो सारे केमिकल चेंजेस हैं, ये तो आपको इतना तो पता ही होगा। तो अब इन सब चीजों में क्या हो रहा है ये आपको बताया जाएगा, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि क्या केमिकल चेंज है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। देख लेते हैं अब एक्टिविटी हमारी 1.3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें बोला क्या गया है, हमें ये बोला गया है कि हमें क्या लेना है, जिंक ग्रेनुअल्स लेने हैं एक कोनिकल, कोनिकल माने ऐसे कलर, ऐसे कुछ फ्लास्क के अंदर, फ्लास्क के अंदर हमें जिंक ग्रेनुअल्स लेने हैं। ठीक है भाई, ले लिया हमने, ये जिंक ग्रेनुअल्स ले लिया हमने। ठीक है भाई, अब बताओ क्या करना है आगे। जिंक ग्रेनुअल्स ले लेने के बाद हमें क्या करना है, एक इसके ऊपर ना फ्लास्क भी लगाने को कहा है, शायद मैं भी कहा है, मेरे को जहाँ तक याद है, हाँ कहा है। यहाँ पर एक फ्लास्क लगाना है अपने को, और यहाँ से एक ऐसे करके पाइप भी निकाल देना है हमको। ठीक है, सो हमें इतनी बात तो यहाँ पर कही गई है कि यहाँ से एक पाइप निकाल दो, एक पाइप, एक पाइप यहाँ से निकाल दो। अब क्यों निकालना है पाइप, इससे ऐसा क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, क्यों निकालना पाइप, ये बाद में देखेंगे। ये फ्लास्क थोड़ा बाद में लगाना था, इससे पहले इसके अंदर ना एक चीज डालनी पड़ेगी अपने को। क्या चीज है वो, देखो भाई, इसके अंदर हम HCl डालें जो बुक में लिखा है तब भी चलेगा, H2SO4 डालें जो कि किंग ऑफ केमिकल्स है तब भी चलेगा। मैं दोनों से रिएक्शन बताने की ट्राई करूंगा। HCl, अब मैं कैसे बना रहा हूँ ये रिएक्शन, ठीक है, तो ये आप सब समझ जाएंगे। अभी आपको वैसे याद तो करनी ही पड़ेगी, मैंने भी याद करी है। गिविंग अस ZnCl2 प्लस H2 गैस, H2 गैस निकलेगी। अब एक चीज ऐसी याद रख लो, जब भी गैसेज निकलेगी तो ये चीज, अभी इसमें मत फंसना, ये एरो क्यों, मैं मिटा ही देता हूँ, मैं बाद में जब समझाऊंगा ना कि आपको कुछ कंडीशंस क्या होती हैं तब भी बताऊंगा, अभी रहने दो। H2SO4 ले लो प्लस Zn ले लो, ZnS, ये सब तो आपको बनाना आता है कि अगर मैं Zn को SO4 के साथ करूं तो ये फॉर्मूला बनेगा Zn। बट यही बनाना है हमें, कैसे पता चलेगा, ये हम जब रिएक्शंस के टाइप पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, तब हम आराम से समझेंगे इस चीज के बारे में। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, लिख दें कंक्लूजन, लिख देते हैं सारा कंक्लूजन। एक सेकंड में इसको नीचे कर दूं स्लाइड को। अब हम यहाँ पर कंक्लूजन लिख देते हैं अपना सारा का सारा। यहाँ पर हम अपना कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन क्या मिले, कंक्लूजन्स क्या मिले, किस चीज के कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स किस चीज के, कंडीशंस मिली हमें कुछ, क्या मिली है, कंडीशंस, कंडीशंस वेयर, ऐसी कंडीशंस जिनमें वेयर केमिकल रिएक्शन, ऐसी कंडीशन जिनमें केमिकल रिएक्शन विल अंडरगो, या while chemical reaction these conditions happen और these things happen while, यही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, चेंजेस एक तरीके, हाँ ये ठीक चीज याद आई मुझे, चेंजेस, चेंजेस ड्यूरिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन है तो कैसे चेंजेस होंगे, केमिकल चेंजेस होंगे सारे के साथ। ठीक है, अब इसको एक चीज से याद रखना भाई, ये चीजें रिवर्स नहीं हो सकती, क्योंकि अब तुम कहोगे जी जो जो मैं पॉइंट लिखूंगा वो कहोगे जी ये तो फिजिकल में भी हो सकते हैं, फिजिकल चेंज में भी हो सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा आगे, और जब आपको और क्लियरिटी हो जाएगी ना इस चीज की, तब आपको और भी बढ़िया से समझ में आएगी क्या क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन हम देखते हैं, पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, चेंज इन, हमारा कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, चेंज इन स्टेट भी हो जाएगी। स्टेट क्या होती है, तीन ही तो स्टेट होती है, लेकिन यहाँ पर हम 4 स्टेट सीखेंगे। कौन कौन से बताएंगे, बाद में बताएंगे, आपको सब बताएंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। आज वही टॉपिक हम क्लियर करवा ही देंगे आपको स्टेट वगैरह का, ताकि नेक्स्ट सेक्शन में हम सही से कर सकें। ठीक है, हमारा अगली चीज क्या होती है, फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्लीज टॉलरेट माय राइटिंग, बिकॉज ज़्यादा अच्छी भी नहीं कहूँगा और ज़्यादा बुरी भी नहीं कहूँगा, बुरी तो कहूँगा ही नहीं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी होगा, और उसके बाद क्या होगा, एक और चीज़ होगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। एक छोटा सा फ्री का ज्ञान दे देते हैं आपको, क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मैंने लिख दिया क्या, ये था आपका फ्री का ज्ञान, तो आपका फ्री का ज्ञान तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट था। राइज इन टेम्परेचर आपका बुक का ज्ञान है, ये आपका फ्री का ज्ञान था, राइज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन, यार हर बार राइज तो होगा नहीं, हम लिख सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हमें लिखना चाहिए, तो हम लिखेंगे हमारा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन, ये 5 कंडीशन हो जाएंगी तो अपनी एक केमिकल रिएक्शन पूरी हो जाएगी। अब ये केमिकल रिएक्शन नाम लगा रखा है, केमिकल रिएक्शन बताओ तो सही यार होता क्या है, नोट्स बना लीजिए साथ के साथ। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के बारे में अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता है इंटरचेंजिंग ऑफ एटम्स या केमिकल्स, सॉरी एटम्स की बात तो हम बाद में करेंगे, इंटरचेंजिंग ऑफ केमिकल कह लो, या आप लोग इंटरेक्शन कह लो, ये आप कह सकते हो। हम अच्छा इसकी डिफाइन क्या लिखेंगे, द, जो मैं डिफाइंस बता रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं, अगर आपको वो नहीं लिखनी आप एनसीईआरटी में से लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ, यही लिखना है, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का इंटरेक्शन होना, किस लिए होना, उनका मोटिव क्या है, टू फॉर्म न्यू केमिकल्स, इट्स कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, केमिकल रिएक्शन कहते हैं यार, केमिकल रिएक्शन। एंड ऑल्सो अब एक और चीज, इट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट भी होता है यहाँ पर, किस चीज का, ऑफ एटम्स, ऑफ एटम्स। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, अगर ये केमिकल रिएक्शन है, ये पूरा का पूरा हिस्सा केमिकल रिएक्शन है, तो ऊपर जो अभी हमने लिखा है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जो चीज अभी हमने ऊपर लिखी यहाँ पर, ये सारी चीजें, ये पूरा एरिया, तो ये क्या था फिर, ये थी केमिकल रिएक्शंस, ये क्या थी, केमिकल रिएक्शंस थी ये। तो अब केमिकल रिएक्शन को भी देख लेते हैं क्या होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सॉरी ये सब क्या थी, केमिकल इक्वेशन थी, आई एम सॉरी, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी ये थी, तो मतलब इनका पूरा प्रोसेस तो केमिकल रिएक्शन ही कहलाएगा। बट ये जो हमने लिखा था, मेरा कहने का मतलब ये जो हमने लिखा था, ये पिंक बॉक्स में हो गया या ये रेड से हो गया, ये चीजें क्या थी, ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन, क्या थी, केमिकल रिएक्शन। ये जो हमने लिखा था ये क्या था फिर, ये थी रिएक्शन को हमने इक्वेशन में लिख दिया। तो अब मैं इसकी डिफाइन भी बता देता हूँ, किसकी, केमिकल इक्वेशन, I will try to write in good, I will try to write good handwriting। इसको हम बोलते हैं, मैं जो लिख रहा हूँ अभी नोट कर लो, मैं समझाऊंगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल, इस केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ
द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला of atoms or molecules involved in that reaction। ठीक है, इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं, हमारा एक एग्जांपल जो आपने अभी तक जो हमने पढ़े हैं उसमें से एक Mg+O2 गिविंग अस MgO, ये हमारे पास एग्जांपल है। और क्या एग्जांपल है जो हमने पढ़ा है? एक रिएक्शन हमने पढ़ा है Zn+H2SO4 गिविंग अस ZnSO4+H2 हमें दे रहा है। कहीं अभी आप आगे बहुत रिएक्शन पढ़ोगे, वही आपको याद रखनी है, मेन दिक्कत वही आती है, उसी में आती है सबको। कोई नहीं, आई विल टेल अ ट्रिक। ठीक है, ट्रिक तो कोई नहीं होती, याद तो करना पड़ता ही है, बट थोड़ा सा इजी कर दूंगा आपके लिए। अब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन तो हमने जान ली। केमिकल रिएक्शन में भी कई टाइप होते हैं, कैसे टाइप होते हैं देखो भाई। केमिकल रिएक्शन के अंदर देखो, एक सेकंड, ये वाली रिएक्शन देखो, ध्यान से देखना। अब ये थोड़ा सा टॉपिक हम आ गए, हमारा थोड़ा सा स्टैंडर्ड टॉपिक पर हम आ गए। बस आज यही करेंगे, कंडीशंस हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, इसके अंदर Mg का कितने एटम है? 1 है। इस साइड Mg का कितना एटम है? 1 है, ठीक है। O का यहाँ पर कितना है? 2 है। यहाँ पर O का कितना है? 1 है। तो ये इक्वेशन के अंदर यहाँ पर 3 एटम है अगर मिलाकर देखें तो, यहाँ पर 2 एटम है अगर मिलाकर देखें तो, ये इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे? इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? और अगर हम यहीं देखें H2 H2 ये तो बराबर है। यहाँ पर कितने हैं? 1 3 और 7। मैं ऐसे करके, मतलब SO4 का 1 है ना, तो ऐसे करके देख लो कि SO4 का 1 इंडिविजुअल मान लो, 1 SO4 का 2 इसके, तो ये हो गए 4 हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो गया? 4 इक्वल टू 4। तो ये अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है हमारे पास? इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वही तो मेन डिफरेंस है इस चैप्टर का। आपको वही तो देखना है इस पूरे चैप्टर में, और 11th में भी। अभी बताता हूं कैसे। ये जब भी इफ नंबर ऑफ एक सेकेंड नाउ, इफ नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ chemical on both sides of a chemical equation is equal, then it is called, या it is known as, क्या कहते हैं उसे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं उसे। और अगर नहीं हो, इसकी जगह आ जाए नॉट इक्वल, अनबैलेंस्ड भी कहते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्टैंडर्ड टर्म यूज करेंगे, स्केलेटल इक्वेशन। जिन्होंने साइंस लेनी है उन्होंने रेडॉक्स बैलेंसिंग सीखनी है 11th के अंदर जाकर। रेडॉक्स बैलेंसिंग क्या होती है? बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ पर जो रेडॉक्स बैलेंसिंग यहाँ पर आई है, वो रेडॉक्स बैलेंसिंग में बहुत अलग रेडॉक्स बैलेंसिंग है, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह बाद में देखेंगे, उसको नहीं कंफ्यूज करेंगे। अब हम वापस टॉपिक पर आते हैं। ये चीजें हमने देख ली आज की क्लास में, हम एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। हमने देखा क्या क्या चीजें सीखी हमने आज की क्लास में। हम फिजिकल चेंज से चालू किए थे, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में हमने जान लिया था। ये सब जान लेने के बाद हमने एक्टिविटीज देखी तीनों, जो आपको अभी पढ़नी भी है एनसीईआरटी में से। तो ये एक्टिविटी देख लेने के बाद हमने तीनों एक्टिविटी में कुछ कंक्लूजन्स निकाले कि कोई भी रिएक्शन होगा तो ये 5 कंडीशंस होंगी। आपको रीड करना है एनसीईआरटी ये से। उसके बाद केमिकल रिएक्शन ये होती है, कई एग्जांपल्स आएंगे, अभी कुछ याद नहीं करना, जितना बताया उतना करो, जल्दी वीडियो आएंगी सारी। केमिकल इक्वेशन बताया, केमिकल इक्वेशन के टाइप बताए, ये सब आज की वीडियो में हमने किया। तो नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे मोर कंडीशंस इन अ केमिकल इक्वेशन, यहीं तक खत्म।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहिए।